children, today let's start with chapter number 3, that is state government. So in this chapter we will study about state government. So in the country, India, every state has its own government. And what it is responsible for? It is responsible for well-being and development of its people. ये at the apex of the state government is the governor. और जो important to note that कि government क्या है, governor क्या है, it is more symbolic figure, whereas it is the actual authority जो कहाँ reside करते हैं in the hands of chief ministers and काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. और ये किसको आंसरेबल होता है? स्टेट लेजिस्लेचर को. राइट. नेक्स्ट इज द स्टेट एग्जीक्यूटिव, जिसमें आपका गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं. फर्स्ट इज गवर्नर. ही इज होल्ड्स द ऑनरी पोजीशन ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट एंड द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द गवर्नमेंट अपॉन द रिकमेंडेशन. किसके रिकमेंडेशन पे गवर्नर को अपॉइंट करा जाता है? प्राइम मिनिस्टर. क्वालिफिकेशन, सिटीजनशिप होनी चाहिए, इंडियन सिटीजन होता है. एज 35 ईयर्स होनी चाहिए मिनिमम. नो डुअल रूल, मतलब ऐसा नहीं है कि वो पार्लियामेंट में भी है और लेजिस्लेटिव असेंबली में भी है. नो एडिशनल ऑफिस, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोई ज्वाइन ना करा दो. राइट. इफ वी टॉक अबाउट टेन्योर, इट लास्ट फॉर 5 years. इट कैन बी रिमूव. अगर मतलब टेन्योर बिना कंप्लीट करे भी इनको रिमूव करा जा सकता है. देन वी हैव पावर एंड फंक्शन. लेट्स स्टडी अबाउट द एग्जीक्यूटिव पावर. इन एग्जीक्यूटिव पावर जितने भी एक्शन है, ऑल जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है वो स्टेट कैरिड आउट करती है. किसके नाम पे? गवर्नर के. गवर्नर क्या होता है? जो लीडर है मेजॉरिटी पार्टी, मतलब जैसे चीफ मिनिस्टर, हु देन एडवाइजेस गवर्नर ऑन द सिलेक्शन ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर. नेक्स्ट इज वी हैव लेजिस्लेटिव पावर. लेजिस्लेटिव पावर क्या है? कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव है वो क्या करता है? रोल प्ले करता है. ही कैन समन, ही कैन प्रोग और डिसॉल्व द legislature. Governor adless legislative assembly in the state annual budget. Then we have judicial power. Judicial power क्या होती है? गवर्नमेंट क्या कर सकता है? रिकमेंड कर सकता है प्रेजेंट रूल इन द स्टेट इफ दे बिलीव, अगर वो ये बिलीव करते हैं कि स्टेट मशीनरी जो है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही, ना ही अपने अकॉर्डेंस कर रही. सो ही कैन विदहोल्ड हिज असेंट ऑन बिल इफ इट इज pertains of matter of significant public interest. Right. Next is chief minister and the council of minister. So we can say that chief minister is appointed by governor based on political party or coalition of the majority of state legislative assembly. यहाँ पे कोई भी single party secure नहीं करती majority, and governor exercise discretion in selecting the chief minister and council of minister is formed by the governor. और किसके रिकमेंडेशन होता है? चीफ मिनिस्टर. टेन्योर कितना होता है? टर्म फॉर 5 year, और अगर वो अपनी मेजॉरिटी को लूज कर जाता है बिफोर द 5 year तो वो भी उसको भी हटाया जा सकता है. राइट. लेट्स स्टडी अबाउट द पावर एंड फंक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर. सो इट हैज मिनिस्ट्रियल सिलेक्शन, प्रिसाइडिंग ओवर मीटिंग्स और सेंट्रल रूल. सो फर्स्ट इज योर मिनिस्ट्रियल सिलेक्शन. रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? हैंड पिकिंग. जो एंटायर काउंसिल ऑफ स्टेट्स है और जिसके रिस्पेक्टिव पोर्टफोलियोज है उनको देखता है. डिसाइडिंग ओवर मीटिंग, जितनी मीटिंग्स होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की वही देखते हैं. सेंटर रूल मतलब सेंटर फिगर है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की और डिसीजन मेकिंग. नाउ स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया. इट इज वास्ट एंड डाइवर्स नेशन डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज. गवर्नमेंट कैसी है? हमारी अपनी गवर्नमेंट क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर. इट इज लेजिस्लेटिव बॉडी ईच इन समवट सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट. वी हैव 2 types ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, दैट इज बाइकैम्ब्रियल और यूनिकैम्ब्रियल. बाइकैम्ब्रियल मतलब आपका जो लेजिस्लेचर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 हाउसेज में, लोकसभा एंड राज्यसभा. राइट. यूनिकैम्ब्रियल मतलब आपका एक ही हाउस है लेजिस्लेचर में, जैसे आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज द लोअर हाउस इन द स्टेट लेजिस्लेचर. जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मीन जैसे हम एमएलए कहते हैं, इन दिस हाउस इज डिटरमाइंड बाय द पॉपुलेशन. दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर द टर्म ऑफ 5 years. और किस प्रोसेस से इनको इलेक्ट करा जाता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. राइट. टू बी एलिजिबल आप सिटीजन होने चाहिए, एटलीस्ट 25 years होने चाहिए, एंड रजिस्टर्ड वोटर, अपने स्टेट के रजिस्टर्ड वोटर होने चाहिए. राइट. फंक्शन क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ मेकिंग बॉडी है, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, कंट्रोल ऑन मनी बिल एंड इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. सो लॉ मेकिंग, इट क्रिएट्स लॉ on a range of subjects outlined which include 66 area. ठीक है. तो आपके वो लॉ जो बना सकते हैं, कुछ तो लॉ आपके कॉन्करेंट लिस्ट में जिसमें आपके 47 सब्जेक्ट्स हैं. स्टेट वाले में आपके लॉ भी पास करा जाता है एंड द स्टेट लॉ बिकम्स इनवैलिड. अगर कोई भी स्टेट लॉ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है
and passed by the Union Parliament, तो वो invalid हो जाता है. Control over executive. Only state legislature has a power to confidence against the Council of Ministers, which is led by Chief Minister. Control on non-money bill. मतलब जितने भी फाइनेंशियल मैटर है, it is into either house of the legislature. Next is election of president. Only member of the state legislative जो है वो आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या कर सकते हैं, पार्ट ले सकते हैं. Now working of the government. So the state legislative assembly is a critical form where the concerns and opinions of the people are heard and acted upon. However, it is not the sole channel of the people's voice. Like the chief minister who heads the government in the state address issue faced by the people with the assistance of various departments head. जो अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं उनके साथ मिलकर वो क्या कहते हैं, प्रॉब्लम को देखते हैं. So during crisis such as natural disaster or health emergency, चीफ मिनिस्टर क्या करते हैं, वो कोऑर्डिनेट करते हैं एफर्ट्स टू मिटिगेट द सिचुएशन, और वो सिचुएशन को क्या करते हैं, मिटिगेट करते हैं. एंड दस एमएलए आर अकाउंटेबल टू द पीपल एंड वाइल्ड पावर एज लॉन्ग एज दे रिटेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक. Right? This is all in this chapter. Hope you understood. Now we will meet in the next class. Thank you.